नमस्कार दोस्तों, स्टडी आईक्यू में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। रिसेंटली डिफेंस मिनिस्ट्री ने यहाँ पर 10 लाख हैंड ग्रेनेड्स का ऑर्डर प्लेस किया है। नाउ सबसे पहले तो ये वाला जो ऑर्डर प्लेस किया है, ऑब्वियसली ये जो नए हैंड ग्रेनेड्स हैं हमारी आर्मी की जो क्षमता है उसको डेफिनेटली बढ़ाएंगे। उनके लिए तो अच्छा है ही, लेकिन साथ ही में ये प्राइवेट सेक्टर के लिए भी काफ़ी अच्छा है, बिकॉज ये 10 लाख ग्रेनेड्स का जो ऑर्डर है ये असल में एक प्राइवेट लिमिटेड कंपनी को दिया गया है। इस वीडियो में हम बात करेंगे कौन से हैंड ग्रेनेड्स थे जो कि आर्मी अभी तक यूज़ कर रही थी, एंड जो नए वाले हैंड ग्रेनेड्स हैं किस तरीके से ये बेहतर हैं, एंड ऑल्सो वी विल टॉक अबाउट कि जो प्राइवेट सेक्टर को ऑर्डर दिया गया है किस तरीके से ये हमारे डिफेंस सेक्टर में आत्मनिर्भरता की तरफ एक बड़ा कदम है। चलिए स्टार्ट करते हैं मेरे साथ। मेरा नाम है अनिरुद्ध। इस लेक्चर की पीडीएफ को यदि आप लोग डाउनलोड करना चाहते हैं तो मेरे टेलीग्राम चैनल से कर सकते हैं। इसके अलावा सोशल मीडिया पे भी आप मेरे साथ जुड़ सकते हैं। स्टडी आईक्यू की ऐप, जिसको कि आप लोग गूगल के प्ले स्टोर से डाउनलोड कर सकते हैं, इस ऐप पे हमने एक खास कोर्स लॉन्च किया है विच गोज बाय द नेम ऑफ पास्ट ईयर प्रीलिम्स डिस्कशन कोर्स। इसमें हमने पिछले 10 साल के पेपर्स को सब्जेक्ट वाइज डिस्कस किया है। ये काफ़ी यूनिक अप्रोच है, आपको ऐसी अप्रोच और कहीं पर भी नहीं मिलेगी। सो इफ़ यू आर प्रिपेयरिंग फॉर यूपीएससी, इस कोर्स को ज़रूर बाय कीजिएगा जल्दी से ऐप स्टोर पर जाकर। ऑल राइट, यहाँ पर जैसा कि मैंने आपको बताया, MOD ने, ये मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस ने कॉन्ट्रैक्ट को साइन किया है। कॉन्ट्रैक्ट की वैल्यू लगभग 409 करोड़ रुपए के आसपास की है। कॉन्ट्रैक्ट हाल ही में साइन किया गया है, 1 अक्टूबर की बात है जब मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस ने इसकी घोषणा की थी। एंड यहाँ पर जो कॉन्ट्रैक्ट साइन किया गया है, नागपुर बेस्ड एक प्राइवेट कंपनी है जो कि 10 लाख से भी ज़्यादा यहाँ पे हैंड ग्रेनेड्स आगे जाके डिलीवर करने वाली है। और ये जो हैंड ग्रेनेड्स हैं इनका एग्जैक्ट नाम क्या है, मल्टी मोड हैंड ग्रेनेड्स बेसिकली, और यहाँ पर ये दिए जाएंगे एट अ कॉस्ट ऑफ ओवर ₹400 करोड़। अप्रॉक्सीमेट वैल्यू जो है वो लगभग 409 करोड़ की है। नाउ ये जो नए वाले हैंड ग्रेनेड्स हैं इनका नाम है मल्टी मोड हैंड ग्रेनेड्स, यानी कि MMHG। और ये रिप्लेस किसको करेंगे, ये जो एग्जिस्टिंग टाइम पे आर्मी यूज कर रही है उनका नाम है मिल्स बॉम्ब। मिल्स बॉम्ब का जो 36M हैंड ग्रेनेड है वो करंटली आर्मी यूज करती है, जो कि वर्ल्ड वॉर 2 के समय से इंडियन आर्मी यूज करती आई है। यानी कि एवर सिंस इंडिपेंडेंस हमारी इंडियन आर्मी के पास यही वाले हैंड ग्रेनेड्स थे 36M। ब्रीफली आपको बताना चाहूँगा 36M, या फिर इसको नंबर 36 के नाम से भी जानते हैं। ये वाला आपने कई बार देखा भी होगा। ये वाला हैंड ग्रेनेड जो है ये बेसिकली 36M हैंड ग्रेनेड माना जाता है, और ये केवल आज से ही नहीं, सिंस द 1915s इस पर्टिकुलर हैंड ग्रेनेड को इस्तेमाल किया जा रहा है। एंड अभी तक केवल भारत ही नहीं, दुनिया की जितनी भी मिलिट्रीज हैं, स्पेशली अगर हम बड़े बड़े देशों की बात करें तो उनकी सभी मिलिट्रीज ने इसी हैंड ग्रेनेड को इस्तेमाल किया है। आप इसके ऊपर देख सकते हैं किस तरीके से ये यहाँ पे फ्रैगमेंटेशंस बनी हुई हैं, राइट। ये बनाने का जो रीज़न था वो बेसिकली ये था कि एक तो ये वाला जो ग्रेनेड था वो एक तो अपने धमाके से दुश्मन को हार्म करता था, एट द सेम टाइम वो धमाके के जस्ट बाद क्योंकि ये फटता था तो जो फ्रैगमेंटेशंस थी इसकी वजह से भी हार्म होने के चांसेस बढ़ जाते थे। इसीलिए ये काफ़ी इफेक्टिव था, लेकिन अब जो है अब इसमें कुछ कुछ कमियां आने लग गई थी। एंड ऑल्सो इम्पॉर्टेंट टू नोट, यहाँ पे जो इसकी शेप है वो एक पाइनएप्पल की तरह बनाई गई थी। उसका रीज़न था कि एक बेटर ग्रिप देने के लिए इसको एक पेक्यूलियर पाइनएप्पल जैसी लुक दी गई थी, राइट। और यहाँ पर अब काफ़ी सालों से इंडियन आर्मी इसी को इस्तेमाल करती आ रही थी। स्पेशली अगर आप देखें वर्ल्ड वॉर 2 के समय के बाद से इसी ग्रेनेड को इस्तेमाल किया जा रहा था। इस ग्रेनेड को भारत में भी बनाया जा रहा था बाय द फैसिलिटीज ऑफ द ऑर्डिनेंस फैक्ट्री बोर्ड फॉर द आर्म्ड फोर्सेस। इसका डिज़ाइन हमने यूनाइटेड किंगडम से लिया था, क्योंकि ये यूके की कंपनी थी, उसने इसको बनाना शुरू किया था। नाउ इसकी मैन्युफैक्चरिंग इंडिया में भी हो रही थी, लेकिन इसमें जैसा कि मैंने आपको बताया एक बहुत बड़ी कमी थी। वो कमी क्या थी कि इसमें 2 तरह के मोड्स होते हैं किसी भी हैंड ग्रेनेड में। आज की डेट में जो आधुनिक हैंड ग्रेनेड्स आ रहे हैं उसमें 2 तरह के मोड्स होते हैं, डिफेंसिव एंड ऑफेंसिव। लेकिन जो आपका M36 या फिर नंबर 36 का जो हैंड ग्रेनेड है इसमें केवल डिफेंसिव मोड, एक अकेला मोड पाया जाता है। डिफेंसिव मोड में क्या होता है कि जो फेंकने वाला इंसान है उसको कहीं ना कहीं शेल्टर लेना पड़ता है, ठीक है, सो दैट वो दूसरे इंसान जो कि ओपन एरिया में है उसके ऊपर बम को फेंक सके एंड उस इंसान को फ्रैगमेंटेशन के थ्रू हर्ट कर सके, प्लस उसको धमाके के थ्रू भी हर्ट कर सके। द प्रॉब्लम इज कि इसमें जो थ्रोअर है वो उसको डिफेंसिव मोड में रहना जरूरी होता है। एक होता है ऑफेंसिव मोड जो कि 36M में अवेलेबल नहीं था। इस मोड में क्या होता है, द ग्रेनेड्स डू नॉट फ्रैगमेंट, यानी कि जो फ्रैगमेंटेशन है वो नहीं होती है।
इसमें जो आपका दुश्मन है वो केवल और केवल धमाके से डरता है, लेकिन जो थ्रोअर है वो यहाँ पे सेफ रह जाता है। इसीलिए ये वाला मोड जो है ये आज के टाइम पे काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो गया था, लेकिन ये 36M हैंड ग्रेनेड में अवेलेबल नहीं था। अब अगर हम बात करते हैं जो नया हैंड ग्रेनेड है उसके कंपैरिजन में, द मल्टी मोड हैंड ग्रेनेड, ये वाला स्टेटमेंट पर्टिकुलरली दिया गया है DRDO की फैसिलिटी टर्मिनल बैलिस्टिक रिसर्च लेबोरेटरी के द्वारा, जिसने कि MMHG का मॉडल तैयार किया। उन्होंने कहा कि जो आपके ग्रेनेड्स ऑफ नेचुरल फ्रैगमेंटेशन टाइप थे वो काफ़ी लंबे समय से इस्तेमाल किए जा रहे थे, दे हैव बीन यूज्ड फॉर अ लॉन्ग टाइम। इंडियन आर्मी आज भी उनको यूज़ करती है, स्टिल यूजेस दी 36M, लेकिन इस ग्रेनेड में सिवियर रिलायबिलिटी प्रॉब्लम्स हैं और अनइवन फ्रैगमेंटिंग पैटर्न्स भी हैं, जिसकी वजह से ये अनसेफ हो जाता है फॉर द थ्रोअर। यहीं पर जो मल्टी मोड ग्रेनेड है, इट हैज़ बीन डेवलप्ड टू ओवरकम दीज डिफेक्ट्स। इट यूजेस प्री फॉर्म्ड सिलेंड्रिकल माइल्ड स्टील प्री फ्रैगमेंट्स टू अचीव यूनिफॉर्म डिस्ट्रीब्यूशन। सो यहाँ पर जो भी डिफेक्ट्स थे उनको तो ठीक किया ही गया है, साथ ही में जो ऑफेंसिव मोड की कमी थी 36M में उसको भी यहाँ पे ऐड ऑन कर दिया गया है। यहाँ पर आप देख सकते हैं 2 मोड्स प्रोवाइड कर दिए गए हैं MMHG के लिए, दोनों डिफेंसिव एंड ऑफेंसिव मोड दोनों ही प्रोवाइड कर दिए गए हैं। एंड जो डिफेंसिव मोड है और ऑफेंसिव मोड है इसको आप इस पर्टिकुलर इमेज से देख सकते हैं। सो सबसे पहले तो इसकी शेप को देखिए, ये एक सिलेंड्रिकल शेप बनी हुई है, राइट। जो पहले वाली शेप थी वो एक पाइनएप्पल शेप थी, लेकिन ये एक मोर और लेस सिलेंड्रिकल शेप बनाई गई है, जिसकी वजह से बेसिकली इसमें हम 2 मोड्स भी डाल पाए हैं। जो आपका डिफेंसिव मोड है, डिफेंसिव मोड में यहाँ पे देखिए, यहाँ पे तो फ्यूज़ है और इसमें भी फ्यूज़ है, ये तो ऑब्वियसली दोनों में सेम है। फ्यूज़ बेसिकली यहाँ पे धमाका करवाता है, लेकिन जो यहाँ पे बॉडी है, जो बॉडी है वो डिफेंसिव मोड में स्लीव विद फ्रैगमेंट्स, यानी कि जब ये फटेगा धमाका होने के बाद इसकी फ्रैगमेंट्स भी जाएंगी जो कि फर्दर हार्म करेंगी। लेकिन ऑफेंसिव मोड में यहाँ पे बॉडी है लेकिन विदाउट स्लीव है, यानी कि इस पर्टिकुलर स्लीव में आपके पास बेसिकली फ्रैगमेंट्स नहीं आते। सो इसमें थ्रोअर हमेशा सेफ रहता है और यहाँ पर जो एडवर्सरी है या फिर जो दुश्मन है उसको आप एक तरीके से डरा सकते हैं एक धमाके के थ्रू। दिस इज द मेजर एडवांटेज जो कि इस पर्टिकुलर नए ग्रेनेड में दिया गया है, राइट। और इसकी एक और खास बात भी है कि इसकी शेल्फ लाइफ भी काफ़ी ज़्यादा लंबी है। मान लीजिए इस्तेमाल नहीं हो पाते हैं तो भी इसकी जो प्रोडक्ट की शेल्फ लाइफ है वो 15 साल की शेल्फ लाइफ है फ्रॉम द डेट ऑफ मैन्युफैक्चरिंग इट इफ स्टोर्ड अंडर द नॉर्मल सर्कमस्टांसेस, राइट। अब हम बात करते हैं सेकेंड पार्ट की कि किस तरीके से ये हमारे प्राइवेट सेक्टर के लिए भी अच्छी चीज़ है। सो जो MOD ने हाल ही में कॉन्ट्रैक्ट को साइन किया है, इसको साइन किया गया है विद द इकोनॉमिक एक्सप्लोजिव्स लिमिटेड, EEL। EEL बेसिकली सोलर ग्रुप का एक सब्सिडरी कंपनी है। सोलर ग्रुप काफ़ी बड़ी कंपनी है जिन्होंने EEL के नाम पे 2000 एकड़ की एक फैसिलिटी बनाई है, 2000 एकड़ की। कहाँ पर? नागपुर में बनाई है इस फैसिलिटी को, और ये एम्यूनेशन को मैन्युफैक्चर करने के लिए फैसिलिटी बनाई गई है। दिस इज द बिगेस्ट सच प्रोजेक्ट अंडरटेकन बाय द प्राइवेट सेक्टर। ऐसा भारत में सबसे बड़ा प्रोजेक्ट है जो कि प्राइवेट सेक्टर में ये बनाया गया है, राइट। एंड यहाँ पर आप देख सकते हैं सोलर ग्रुप के बारे में, 25 साल पुरानी कंपनी है जिसने 1995 में बेसिकली अपने ऑपरेशंस को स्टार्ट किया था। इसके फाउंडर हैं श्री सत्यनारायण नंदलाल नुवल, इन्होंने इसको शुरू किया था। एंड आज की डेट में सोलर ग्रुप एक काफ़ी बड़ी कंपनी बन चुकी है एंड इट इज़ ऑल्सो लिस्टेड ऑन द NSE एंड द BSE स्टॉक एक्सचेंजेस। ऑल्सो यहाँ पर आप देख सकते हैं अगर कुछ डाउट्स रह जाती हैं, कभी कभार ये लगता है कि प्राइवेट सेक्टर में हो सकता है शायद डिफेंस मैन्युफैक्चरिंग को लेके उतनी ज़्यादा सीरियसनेस ना हो, लेकिन इस चीज़ को लेकर भी यहाँ पे बेसिकली इंश्योर किया गया है, बिकॉज जो डिज़ाइन था DRDO ने इस डिज़ाइन को बनाया था और डिज़ाइन को 4 साल पहले बेसिकली इस कंपनी को DRDO ने दे दिया था। एंड ग्रेनेड की टेस्टिंग हो रही है काफ़ी लंबे समय से, और टेस्टिंग में ये पाया गया है कि इसकी जो सेफ्टी और रिलायबिलिटी है वो 99% के आसपास पहुँच चुकी है। सो इट इज़ अ हाईली रिलायबल एंड हाईली सेफ ग्रेनेड जो कि अब इंडियन आर्मी को सौंपा जा रहा है, MMHG। सो फाइनली वी कैन से कि यहाँ पर जो PPP का मॉडल है, पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप का मॉडल है, वहाँ पर ये एक काफ़ी अच्छी चीज़ हुई है, जहाँ पर बेसिकली गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने एक प्राइवेट कंपनी के साथ मिलकर यहाँ पर अपनी एम्यूनिशंस को बनाना स्टार्ट किया है। सो ना केवल PPP के लिए अच्छी चीज़ है, बट ऑल्सो जो हमारा लक्ष्य है आत्मनिर्भर भारत का, उसकी तरफ भी ये एक बड़ा कदम है। एंड धीरे धीरे हम बेसिकली यही चाहते हैं कि हमारा जो कंप्लीटली कंटेंट है वो 100% इंडिजिनस हो, एंड दिस बेसिकली सेज कि वी हैव ऑलरेडी टेकन द फर्स्ट स्टेप टुवर्ड्स इट। इसी के साथ आपसे विदा लेता हूं। थैंक यू फॉर लिसनिंग, स्टे ट्यून्ड एंड स्टे सेफ।